एंटरप्रेन्योरशिप कोई मंजिल नहीं है, एंटरप्रेन्योरशिप एक सफर है जहाँ एक इंसान को हमेशा सीखते रहना चाहिए और अपने स्किल्स और नॉलेज को इम्प्रूव करते रहना चाहिए। दोस्तों, आज जिस इंसान की हम बात करने जा रहे हैं वो दुनिया के सेकेंड यंगेस्ट सेल्फ मेड बिलियनियर है, जो दुनिया के टॉप न्यूज आर्टिकल जैसे कि न्यूयॉर्क टाइम्स, फोर्ब्स मैगजीन, CNN, ETC में फीचर्ड है। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि इस बंदे के कंपनी के वैल्यूएशन आज $1 बिलियन से भी ज्यादा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ओयो के फाउंडर रितेश अग्रवाल की, जो अभी के टाइम पर शार्क टैंक इंडिया सीजन 3 में एज अ जज भी है। लोगों के ग्लैमरस सक्सेस तो हर किसी को दिखाई देता है, लेकिन उसके पीछे जो मेहनत लगी होती है, जो डिटर्मिनेशन लगी होती है, उसे पर्दे से छुपाया जाता है। और आज की इस वीडियो में हम उसी पर्दे को हटाने वाले हैं, यानी वी आर गोना एक्सपोज द जर्नी ऑफ ओयो एंड रितेश अग्रवाल। ज्यादातर लोग रितेश अग्रवाल के जर्नी को रैजेस टू रिचेस स्टोरी की तरह डिस्क्राइब करते हैं, लेकिन उससे ज्यादा रितेश की जर्नी एक इंडियन लड़के की इंस्पिरेशनल कहानी है, जिसने अपने सबसे बड़े असफलताओं को अपने सबसे बड़ी कामयाबी में बदल दिया। रितेश का जन्म इंडिया के ओडिशा स्टेट विषमकुटक में हुआ था। उनके फैमिली मामूली सा बिजनेस चलाया करते थे। 8 साल की उम्र से ही रितेश को कोडिंग से प्यार हुआ और वो अपने ज्यादातर दिन ये सीखने में खर्च करते थे कि एक सॉफ्टवेयर को कैसे कोड किया जाता है। रितेश ने टीनेज से इंडिया के छोटे शहरों में सिम कार्ड बेच के पैसा कमाने लगा, जो उसे अपने सपने के करीब ले गया। एसटी जॉन्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल से ग्रेजुएट करने के बाद रितेश इंडिया के कैपिटल न्यू दिल्ली चला गया, जहाँ उसे बिजनेस वर्ल्ड में इंटर करने में काफी हेल्प मिली। उसने स्टडी के लिए लंदन के यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई की, लेकिन जल्दी उसे रियलाइज हुआ कि जो उसे एक्चुअल में चाहिए वो कोई कागज का टुकड़ा नहीं बल्कि एक रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस है। क्लासरूम में अपना टाइम स्पेंड करने की बजाय रितेश इवेंट्स और कॉन्फ्रेंस में अटेंड करना पसंद करते थे, इसलिए उसने अपने लाइफ की टफेस्ट डिसीजन ली, कॉलेज से ड्रॉप आउट करने की और अपने एंटरप्रेन्योर जर्नी को शुरू करने की। रितेश को बचपन से ही ट्रैवलिंग का शौक था और अपने इसी शौक के जरिए उसने रियलाइज किया कि इंडिया में एक बजट ट्रैवलर को अपने बजट के अकॉर्डिंग एक डिसेंट एकोमोडेशन जो उनके बेसिक नीड्स को फुलफिल करे उसे ढूंढने में कितना मुश्किल होती है। इसी वजह से रितेश ने 2011 में अपना पहला वेंचर ओरेबल ट्रैवल्स लॉन्च की। ओरेबल ट्रैवल्स एयरबीएनबी की ही तरह मॉडल थी, जो ट्रैवलर्स को ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम प्रोवाइड करता था, जिससे ट्रैवलर्स को आसानी से अपने पॉकेट फ्रेंडली बेडरूम्स और ब्रेकफास्ट मिलता था। चीजें ग्रो होने लगी और रितेश ने वेंचर नर्सरी से $40,000 की फंडिंग उठाई। रितेश अपने कंपनी को बिजनेस ओनर की तरह नहीं बल्कि एक कस्टमर की तरह चलाने में बिलीव करते हैं, इसलिए उसने कंट्री के 100 से भी ज्यादा होटल्स विजिट करके, ब्रेकफास्ट करके और उसमें नाइट स्पेंड करके चेक की। इस दौरान रितेश ने रियलाइज किया कि अफोर्डेबल होटल डिस्कवर करना ही प्रॉब्लम नहीं था, बल्कि उन होटल्स में सर्विस क्वालिटी भी काफी पोर होते थे, जिस वजह से बजट ट्रैवलर को एयर कंडीशनिंग, वाईफाई, फूड, बेड मैट्रेस जैसी चीजों में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता था। उसे पता था कि इस प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन जिसकी उसे जरूरत थी वो था पैसा। इसी बीच में ओरेबल ट्रैवल्स सर्वाइव करने के लिए काफी स्ट्रगल कर रहा था, क्योंकि ऐसा बिजनेस मॉडल इंडियन मार्केट में फिट नहीं हो रहा था। रितेश के पास बैंक अकाउंट में सिर्फ 30 रुपए बचा था और उसने बैग्स पैक करके घर वापस जाने का तक सोच ली थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसके लॉक चेंज होने में सिर्फ कुछ ही वक्त बचा था। रितेश ने हार मानने की जगह खुद को दूसरा मौका देने की डिसाइड की। उसने अपनी ओरिजिनल बिजनेस मॉडल में कुछ चेंजेस करके उसे थायल फेलोशिप को सबमिट किया। थायल फेलोशिप 2 साल का प्रोग्राम है जो यंग कॉलेज ड्रॉप आउट को बिजनेस बिल्ड करने के लिए $1 लाख ग्रांट करते हैं, और रितेश पहला एशियन रेजिडेंट बना जो उस ग्रांट के लिए सेलेक्ट हुए। और इससे रितेश को मौका मिला इन्वेस्टर्स को समझने की और अपने बिजनेस को शेयर से बाहर स्केल करने की। रितेश इस एक्सपीरियंस को लाइफ डिफाइनिंग एक्सपीरियंस मानते। रितेश के नए बिजनेस मॉडल से इंडिपेंडेंट होटल ओनर्स को उनके सर्विस अपग्रेड करने में काफी हेल्प मिली। इस मॉडल में हाई क्वालिटी बेड मैट्रेस से लेकर हर कमरे में ब्रांडेड वाटर बोतल रखा जाता था। रितेश इससे भी एक स्टेप आगे बढ़ा और उन होटल्स को कस्टमर सपोर्ट, रेवेन्यू मैनेजमेंट और ऑनलाइन रिजर्वेशन में हेल्प की। जैसे जैसे ओयो को पॉपुलैरिटी मिली, दूसरे इन्वेस्टर्स भी ओयो में इन्वेस्ट करने के लिए इंटरेस्टेड हुए और इवेंचुअली कंपनी ने कोवेटेड यूनिकॉर्न क्लब ज्वाइन की, एक प्राइवेटली ओन्ड स्टार्टअप जिसकी वैल्यूएशन $1 बिलियन से भी ज्यादा है।
ओयो के रूम्स एक्सपांड होकर ओयो होटल्स एंड होम्स बना और आज ओयो 80 कंट्रीज में 43,000 प्लस होटल से अपना सर्विस प्रोवाइड करता है। रितेश ने कई सारे अवार्ड्स जीते जैसे कि बिजनेस ओल्ड यंग एंटरप्रेन्योर अवार्ड और वो फोर्ब्स मैगजीन के 30 अंडर 30 लिस्ट ऑफ ग्लोबल अचीवर्स में भी फीचर्ड है। 2020 तक आते आते 27 साल की उम्र में रितेश का नेटवर्थ एस्टिमेटेड $1.1 बिलियन था, जो उसे दुनिया के सेकेंड यंगेस्ट सेल्फ मेड बिलियनियर बनाता है। आज रितेश यंग बिजनेस स्टूडेंट और एंटरप्रेन्योर को अपने कोर्स के माध्यम से इंस्पायर करते हैं और उन्हें सिखाते हैं कि एक आइडिया को $1 बिलियन स्टार्टअप में कैसे बदला जाए।